अरे मेरे प्यारे भविष्य के आर्किटेक्ट्स और नगर नियोजकों, आ गया है आपका अपना अजीत सर। और आज हम नींव रखने वाले हैं भूगोल के एक ऐसे टॉपिक की जहां हम सब रहते हैं, बसते हैं और कभी कभी फंसते भी हैं। जी हां, आज का हमारा हॉट टॉपिक है सेटलमेंट्स। अब ये बस्तियां क्या होती हैं? अरे भाई, जहां हम इंसान अपना घर बार बनाकर एक झुंड में या अकेले अकेले रहते हैं, उसी को बस्ती कहते हैं। चाहे वो छोटा सा गांव हो या बड़ा सा शहर, ये वो जगह है जहां हम अपनी जिंदगी की पिक्चर शूट करते हैं। सीधी भाषा में बस्ती मतलब मनुष्यों के आवासों का समूह, जहां वे रहते हैं, काम करते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। ये एक झोपड़ी से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक कुछ भी हो सकती है। पहला धमाका, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब देखो, जैसे इंसानों में वैरायटी होती है, वैसे ही बस्तियों में भी। इनको हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे क्रिकेट की दो टीमें। नंबर 1, रूरल सेटलमेंट्स। ये हैं अपनी देसी बस्तियां। यहां की जिंदगी थोड़ी धीमी, थोड़ी शांत और प्रकृति के ज्यादा करीब होती है। काम धंधा, यहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मछली पकड़ना, फिशिंग या जंगलों से जुड़े काम, फॉरेस्ट्री करते हैं। मतलब प्राथमिक क्रियाओं, प्राइमरी एक्टिविटीज का बोलबाला। आबादी आमतौर पर कम होती है। थोड़े लोग, ज्यादा सुकून। सुविधाएं शहर के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं, लेकिन दिल बड़ा होता है। घर मकान अक्सर स्थानीय सामग्री से बने होते हैं और माहौल के हिसाब से ढले होते हैं। अब ग्रामीण बस्तियां भी शक्ल सूरत के हिसाब से अलग अलग होती हैं, मतलब उनके प्रतिरूप, पैटर्न्स होते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अभी बस इतना समझो कि गांव मतलब खेतों की खुशबू, मिट्टी की महक। नंबर 2, अर्बन सेटलमेंट्स। ये हैं अपनी स्मार्ट और फास्ट बस्तियां। यहां जिंदगी तेज रफ्तार से भागती है। काम धंधा, यहां लोग ज्यादातर फैक्ट्रियों में, दुकानों में, ऑफिस में काम करते हैं। मतलब नॉन एग्रीकल्चरल काम, नौकरी पेशा, बिजनेस वाला मामला। आबादी बहुत ज्यादा होती है और घनत्व भी। इंसानों का मेला, सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा हॉल, सब चकाचक। घर मकान पक्के, सीमेंट कंक्रीट के और अक्सर बहुमंजिला इमारतें, ऊपर ऊपर और ऊपर। अब शहर भी छोटे बड़े होते हैं। टाउन, सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगालोपोलिस। जैसे जैसे आबादी और सुविधाएं बढ़ती हैं, इनका नाम और रुतबा भी बढ़ता जाता है। छोटे भाई से बड़ा भाई, फिर सुपर बड़ा भाई। एक मजे की बात बताऊं, गांव और शहर के बीच कुछ मिक्स वेज टाइप की बस्तियां भी होती हैं, जिन्हें उपनगरीय या अर्धनगरीय कहते हैं। यहां गांव वाली शांति भी और शहर वाली थोड़ी बहुत सुविधाएं भी। ना इधर के ना उधर के, बीच में मजेदार। दूसरा धमाका, बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब ये प्रतिरूप क्या चीज है? अरे भाई, जैसे तुम अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाते हो, वैसे ही घर जब एक जगह बनते हैं तो वो भी एक खास डिजाइन या शेप ले लेते हैं। इसी शेप या डिजाइन को बस्तियों का प्रतिरूप कहते हैं। ये ज्यादातर ग्रामीण बस्तियों में साफ साफ दिखता है, क्योंकि वहां जमीन ज्यादा खुली होती है। कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड सेटलमेंट, यह है मिलजुल कर रहने वाली बस्ती। इसमें घर एक दूसरे के बहुत पास पास बने होते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। कहां मिलती है? उपजाऊ मैदानी इलाकों में, या जहां पानी आसानी से मिल जाए या सुरक्षा की जरूरत हो। एकता में बल है। दिखने में कैसी? एक घना सा झुंड। सड़कें अक्सर टेढ़ी मेढ़ी और तंग हो सकती हैं। फायदे, सुरक्षा अच्छी, सामाजिक मेल जोल ज्यादा। नुकसान, कभी कभी भीड़ भाड़, साफ सफाई की दिक्कत। उदाहरण, उत्तर भारत के गंगा के मैदानों के गांव। डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट, यह है मैं अकेला ही काफी हूं वाली बस्ती। इसमें घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। खेत या चारागाह घरों को अलग करते हैं। कहां मिलती है? पहाड़ी इलाकों में, घने जंगलों में, या जहां खेत बहुत बड़े बड़े हों। अपनी जमीन, अपना राज। दिखने में कैसी? दूर दूर तक फैले हुए घर, बीच में खाली जगह। फायदे, शांति, ज्यादा खुली जगह। नुकसान, सुरक्षा की कमी, सामाजिक मेलजोल कम, सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल। उदाहरण, हिमालय के पहाड़ी गांव या बड़े फार्म हाउस वाले इलाके। लिनियर पैटर्न, यह है लाइन में चलो वाली बस्ती। इसमें घर एक सीधी रेखा में किसी सड़क, रेलवे लाइन, नदी, नहर या समुद्र तट के किनारे किनारे बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर ट्रांसपोर्ट और पानी आसानी से मिलता है। सुविधा का सीधा कनेक्शन। दिखने में कैसी? एक लंबी सी कतार घरों की। उदाहरण, किसी हाईवे के किनारे बसे गांव या नदी के किनारे बसे मछुआरों के गांव। रेक्टेंगुलर पैटर्न, यह है सब कुछ सीधा सीधा, परफेक्ट एंगल वाली बस्ती।
इसमें घर आयताकार या वर्गाकार ब्लॉक में बसे होते हैं और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कहाँ मिलती है? समतल मैदानी इलाकों में या जहां प्लानिंग करके बस्तियां बसाई जाती हैं। वेल प्लान कॉलोनी। दिखने में कैसी? एकदम जियोमेट्रिकल डिजाइन। उदाहरण, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहर या आधुनिक प्लान्ड कॉलोनियां। रेडियल और स्टार लाइक पैटर्न। यह है स्टारडम वाली बस्ती। इसमें कई सड़कें एक केंद्र पर आकर मिलती हैं और घर इन्हीं सड़कों के किनारे किनारे विकसित हो जाते हैं, जिससे तारे जैसा आकार बनता है। क्यों? क्योंकि केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण होता है और सब वहीं पहुंचना चाहते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दिखने में कैसी? एक तारे की किरणों की तरफ फैली हुई। उदाहरण, कई गांवों में जहां पंचायत घर या मुख्य बाजार केंद्र में होता है। सर्कुलर और ओवल पैटर्न। यह है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है वाली बस्ती। इसमें घर किसी केंद्रीय चीज के चारों ओर गोल घेरे में बस जाते हैं। क्यों? सुरक्षा के लिए या किसी महत्वपूर्ण जल स्रोत के आसपास। सब मिलकर घेरा बनाओ। दिखने में कैसी? गोल या अंडाकार। उदाहरण, किसी झील या तालाब के किनारे बसे गांव या पुराने किलेबंद शहर। टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार। ये हैं अल्फाबेट सूप वाली बस्तियां। जब सड़कें टी जंक्शन, वाई जंक्शन या चौराहे पर मिलती हैं तो घर भी उन्हीं के साथ साथ बसकर ये आकार ले लेते हैं। दिखने में कैसी? जैसी सड़कें वैसी बस्ती। उदाहरण, सड़कों के संगम पर बसे गांव। और भी कई छोटे मोटे पैटर्न होते हैं, जैसे टेरेस्ड पैटर्न पहाड़ों पर या मधुमक्खी के छत्ते जैसा पैटर्न। लेकिन ये जो बताए वो है मेन हीरो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी बस्तियों की कहानी, उनके प्रकार और उनके मजेदार डिजाइन। अब जब भी किसी गांव या शहर में जाओ तो जरा गौर करना कि वहां के घर कैसे बसे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है। भूगोल सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी आंखों के सामने है। उम्मीद है बस्तियों का ये चैप्टर अब तुम्हारे दिमाग में एकदम पक्का घर बना चुका होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो बस्तियों के नाम से ही बेघर महसूस करते हैं। लाइक का बटन दबाओ, कमेंट में बताओ कि तुम्हारा गांव या शहर किस पैटर्न का है। और हाँ, अजीत सर के इस चैनल रूपी बस्ती को सब्सक्राइब करके इसका घनत्व बढ़ाओ। और अगली क्लास में मिलेंगे एक और जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक अपने आसपास की बस्तियों को एक्सप्लोर करते रहो और ज्ञान बढ़ाते रहो। चलो चलता हूं। बाय बाय, टेक केयर।